Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about reverse phase chromatography. तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का हम इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो रिवर्स फेज जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो मैट्रिक्स होता है उसमें हम हमेशा हाइड्रोफोबिक मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो हाइड्रोफोबिक के साथ ही इंटरैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोफिलिक के साथ इंटरैक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रोफोबिक के साथ ही इंटरैक्ट करेगा। जैसे हमें पता है कि ये अगर मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है इसको हम ये हाइड्रोफोबिक है और इसमें हम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन डालते हैं, इसमें हम डालते हैं जो वो भी है हाइड्रोफोबिक। तो इसमें जो मैट्रिक्स है वो हाइड्रोफोबिक हमने लिया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जब भी मैट्रिक्स और जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों अगर सेम चार्ज्ड हैं तो जो प्रोटीन ऑफ जो इंटरेस्ट होता है वो जाके मैट्रिक्स के साथ इंटरैक्ट कर लेता है। और मैट्रिक्स के साथ इंटरैक्ट करने के बाद उसके बाद हम उसमें उसमें हम बफर डालते हैं, जैसे बाइंडिंग बफर सबसे पहले डालते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग बफर डालेंगे। बाइंडिंग बफर इसलिए डालते हैं कि जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो जाके मैट्रिक के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो जो भी बाइंडिंग बफर डालते हैं उसका पीएच हम अप्रॉक्स 6.5 ले लेते हैं, माइल्ड एसिडिक ले लेते हैं। और उसके बाद हम वॉशिंग बफर डालते हैं कि जो भी अनवांटेड जो प्रोटीन है वो कुछ ना कुछ तो प्रोटीन, हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्रोटीन भी जाके मैट्रिक्स से इंटरैक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम वॉशिंग बफर डालते हैं। वॉशिंग बफर का पीएच 6.5 होता है। दोनों का पीएच हम सेम इसलिए लेते हैं कि प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम डालते हैं तो वो इंटरैक्ट करेगा मैट्रिक के साथ। फिर उसी टाइम पे अगर हम वॉशिंग बफर डाल देंगे तो दोनों का इंटरेक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। तो डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हम वॉशिंग बफर का पीएच 6.5 डालते हैं। तो जब इसको हम डालते हैं वॉशिंग बफर को तो जो अनवांटेड प्रोटीन है वहाँ से इल्यूट होने लगते हैं। उसके बाद से हम इसमें इल्यूशन बफर डालते हैं कि जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा मैट्रिक्स से इंटरैक्ट कर चुका है वो उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे। तो उसको हम इल्यूशन बफर डालते हैं जिसका पीएच 7.5 के अप्रॉक्स लेते हैं कि तो सबसे पहले हमारा जो अनवांटेड प्रोटीन है वो इल्यूट होगा। उसके बाद से जो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इल्यूशन बफर डालने के बाद मैट्रिक्स से बाहर कर सकते हैं। तो ये सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में। जिसमें मैट्रिक्स होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक लेते हैं। फिर हम इसमें अगर हम हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक अगर डालते हैं मिक्सचर तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोफोबिक अभी मैंने बताया कि हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरैक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक इसके साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये मैट्रिक्स के साथ इंटरैक्ट करने के बाद ये कोवैलेंटली उसके साथ इंटरैक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या बाहर जाएगा, सबसे पहले हाइड्रोफिलिक वाला इल्यूट होगा। उसके बाद से लास्ट में अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जाके मैट्रिक्स के साथ इंटरैक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले अनवांटेड जो इंटरैक्ट नहीं हुए मैट्रिक्स से वो सबसे पहले बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, कि मैट्रिक्स तो अपना हाइड्रोफोबिक है तो सबसे पहले हाइड्रोफिलिक वाला बाहर जाएगा, उसके बाद से हाइड्रोफोबिक वाला बाहर जाएगा। तो रिवर्स फेज में हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि जो मैट्रिक्स हम लेते हैं वो हाइड्रोफोबिक लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मैट्रिक्स हाइड्रोफोबिक लिया है तो यहाँ पे हम अगर एक मोर हाइड्रोफोबिक डालते हैं, एक लेस हाइड्रोफोबिक डालते हैं, तो जो हाइड्रोफोबिक जो मोर वाला है वो जाके मैट्रिक के साथ इंटरैक्ट कर लेगा कोवैलेंटली। तो सबसे पहले इल्यूट क्या होगा, लेस हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये अच्छे से बाइंड नहीं हुआ है मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि ये लेस हाइड्रोफोबिक है। जो मोर हाइड्रोफोबिक है वो अच्छे से इंटरैक्ट कर लिया है मैट्रिक के साथ। तो ये इल्यूशन प्रोसेस है कि सबसे पहले हाइड्रोफिलिक इल्यूट होगा, देन हाइड्रोफोबिक। तो ये है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी का। इसमें मेन हमें ये चीज़ याद रखना है कि जो मैट्रिक्स होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।